स्टूडेंट्स यहाँ पर वही LHL लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx, ठीक है, 2 से छोटी वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx की जगह पर ये आएगा, ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हम 2 से छोटी वैल्यू के लिए चल रहे हैं, इसलिए ये होगा या ये होगा। ऑफ कोर्स ये वाला होगा क्योंकि लेस देन 2 यहाँ पर है, सॉरी, इसलिए हम 2x + 3 रखेंगे यहाँ पर। लिमिट यहाँ पर थर्ड स्टेप में 1 2 3 में h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x की जगह पर आ जाएगा 0 से छोटी 2 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पर। हम यहाँ 2 के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका 2 - h, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, जो मैंने 0 के अकॉर्डिंग कर दिया है बाई मिस्टेक, और -2h + 3, यहाँ पर h की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पर आपका 4 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 + 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा ये चीज़, और ये आपका यहाँ पर 0 + h ना आकर 2 + h आएगा, ये आपका 2 2 4 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, ये आपका +4 बनेगा, 4 - 1, ये आपका 4 - 3 दैट इज़ 1, और ये तीसरे में FC में F2 हो जाएगा, 2 इंटू जहाँ पर भी आपका फंक्शन है, ठीक है, मतलब फंक्शन मतलब कौन सी वैल्यू लेंगे, ये ग्रेटर देन 2 के लिए चल रहे हैं आप, तो ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला होगा, ग्रेटर देन 2 तो इसमें, इसलिए ये वाला फंक्शन लिया गया, या लेसर देन 2 है तो इसलिए ये वाला लिया गया। एग्जैक्टली fx किस में है 2, यहाँ पर या यहाँ पर, एग्जैक्टली x की वैल्यू ये 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला लिया गया। 2 × 0 + 3 मीन्स 3, तो आप देख रहे हैं ये 7 है, ये 1 है और ये 3 है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल नहीं है, और जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x = 2, मतलब ये फंक्शन x की वैल्यू 2 के लिए परफेक्टली डिफाइंड नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का ये मतलब है कि वो परफेक्टली डिफाइंड है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब है परफेक्टली डिफाइंड नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। ये मॉडुलस वाला है, इसलिए मैंने जानबूझकर कराया ताकि आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। fx = mod x, राइट। इफ़ ये मैंने अपने पास से, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है बुक में, यहाँ पर शायद मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है समथिंग, बट मैंने mod x कर दिया है थोड़ा चेंज करने के लिए। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वैल्यू 0 लेनी है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एट x = 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि हमें 0 के लिए चेक करना है। LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू के लिए चलेंगे fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, fx की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों नहीं रिप्लेस किया, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से छोटी है या फिर बड़ी है, तो हम किसके लिए चल रहे हैं, छोटी वैल्यू के लिए चल रहे हैं, इसलिए फंक्शन ये वाला आएगा mod ऑफ x। लिमिट ये थर्ड स्टेप में मैंने बताया 1 2 3 काउंट कर लो, और कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि यहाँ पर आपका हमेशा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा यहाँ पर आपका h अप्रोचेस टू 0 ही आएगा, और x की जगह पर क्या आएगा 0 - h, क्योंकि आप 0 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 - h की जगह पर 0 रिप्लेस कर लेंगे यहाँ से, h अप्रोचेस टू 0 है, 0 - 0 इट विल बिकम 0 एंड mod ऑफ 0 इज कॉल्ड 0। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx, 0 से बड़ी वैल्यू वो भी इसी में फॉलो करेगी, mod ऑफ x ही रहेगा, 0 + h हो जाएगा, h हो जाएगा, h की जगह 0 रख देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है FC, f0, f की वैल्यू 0 इसमें मानी जाएगी, इसमें मानी जाएगी, नेचुरल सी बात है नीचे वाले में मानी जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 दी हुई है। तो आप देख रहे हैं तीनों कैसे हैं, सेम है, तीनों की वैल्यू LHL और FC की वैल्यू 0 है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर x इज लेस देन 0 पता है, याद रखो हम उस कांस्टेंट के लिए इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, या चेक करेंगे, या प्रूव करेंगे, या शो करेंगे, या पता लगाएंगे, या डिड्यूस करेंगे, जो फंक्शन LHL के लिए भी डिफाइंड होगा एज वेल एज RHL के लिए भी डिफाइंड होगा। जैसे यहाँ पर x इज लेस देन 0 है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, और इस केस में आप देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब
0 से बड़ा है, यहाँ x 0 से छोटा है, यहाँ x 0 से बड़ा है, तो ये RHL के लिए डिफाइंड हो गया, ये LHL के लिए डिफाइंड हो गया, LHL के लिए डिफाइंड हो गया, RHL के लिए डिफाइंड हो गया। ऐसे ही 1 के लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब ये LHL के लिए डिफाइंड हो गया। x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये RHL के लिए डिफाइंड हो गया। तो आपको एट x इज इक्वल टू 0 भी लेकर चलना है, LHL, RHL और FC चेक कर लेना है कि वो कॉन्टिन्यूटी बनाता है नहीं, और एट x इज इक्वल टू 1 भी चलना है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी इक्वल टू में है और 0 भी इक्वल टू में है। तो ए 1 और 0 दोनों ही चेक होंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों के लिए ही LHL और RHL यहाँ पर डिफाइंड है। तो ये क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है कि आप इसे करना चाहें और नहीं कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें थोड़ा सा ब्रेन इन्वेस्ट करके करते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये थी आपके चैप्टर की शुरुआत, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।